हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने रिजल्ट वगैरह देख लिया होगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिन्होंने फाउंडेशन निकाल लिया। नाउ दे आर इन सीए इंटरमीडिएट। वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट जर्नी। आपकी जर्नी असली अभी शुरू होगी, ठीक है। नाउ जिन लोगों का भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उनके लिए वीडियो है, वीडियो को पूरी देखना। समय अगर नहीं है तो भाई वीडियो को छोड़ देना, लेकिन वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। फाउंडेशन में अगर आप फेल हो गए हो, अब आपको क्या करना है, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, कैसे हम फेलियर को एक्सेप्ट करें। देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं फेलियर इज द की टू सक्सेस, लेकिन हमने कभी इसका इंटेंट नहीं समझा। फेलियर इज द की टू सक्सेस। सर मैं तो ये कहता हूं कि इंसान को ना जिंदगी में जब तक फेलियर नहीं मिलता तब तक वो आगे नहीं बढ़ता जिंदगी में। तो फेलियर मिलना बहुत जरूरी है। फेलियर मिलने से ही इंसान को सक्सेस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगता है। सक्सेस को आप वैल्यू कर पाओगे। बिना फेलियर के आपको सक्सेस की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता लगेगा। मैं आपके सामने सीए हूं सर, मैं भी फेल हुआ हूं। फाइनल में 2 बार रह गया था, इंटर में 1 बार रह गया था, तो मैं भी फेल हुआ हूं। डोंट वरी एट ऑल। सीए बनने के बाद भी मैंने कई सारे डिसीजंस लिए जिसमें मैं नहीं खरा उतर पाया, फेल हुआ। लेकिन हमेशा फेलियर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। ये देखा है कि सर मैं अगर फेल हुआ हूं किसी भी स्टेप पे तो क्या कमी रह गई, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी होगी, तभी तो फेल हो गए। लेकिन उसको गिव अप नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है। तो फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो फेलियर कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो नहीं फेल होता उसको ही दिक्कत है। और फाउंडेशन लेवल पे फेल हो गए तो आप समझ लो आप अर्ली स्टेज पे फेल हो गए। इसको नेगेटिव मत लो कि मैं, अब बच्चे के माइंड में क्या आता है, सर मैं तो फाउंडेशन में फेल हो गया, क्या मैं इंटर फाइनल निकाल पाऊंगा। भाई साहब, अगर आप ऐसा सोचोगे तो नहीं निकाल पाओगे। आप उसको रिवर्स करो, उल्टा कर लो उसे। ये सोचो कि अच्छी बात है आप फाउंडेशन लेवल पे फेल हो गए, अर्ली स्टेज पे फेल हो गए, आप इंटर फाइनल तक जाते जाते पक्के हो जाओगे। बिल्कुल आपको गलतियां पता लग जाएंगी कि मैं क्या गलती कर रहा था, जो आप फाउंडेशन इंटर फाइनल लेवल पे रिपीट नहीं करोगे। इट इज गुड टू गेट फेल एट अर्ली स्टेज। मैं हमेशा जो बच्चा फाउंडेशन में रह जाता है ना उसको बोलता हूँ कि भाई अच्छी बात है तो फेल हो गया और जल्दी फेल हो गया। अब तेरे को पता लग जाएगा कि क्या दिक्कतें आती हैं या क्या कमियां थी जो तुम आगे जाकर इंटर और अपना फाइनल लेवल पे रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो डोंट वरी एट ऑल, फेलियर को एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, ठीक है। और ये देखो अब रीजन क्या है, फेलियर के रीजन क्या है। हो सकता है सर आप पढ़े ही ना हो, बहुत कॉमन रीजन है। हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअली में ना पढ़े हो। सर मैं तो पढ़ता था, और आपको लगता है पढ़ते थे, लेकिन आप ये देखो कि जितना रिक्वायर्ड है क्या आप उतना पढ़ रहे थे। सर कितना रिक्वायर्ड होता है, मैं इनिशियली बच्चों को बोलता हूँ कि भाई 6 to 8 आवर्स आपको डेली पढ़ना है जब आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आपको 12 घंटे तक लेके जाना है। तो आप ये देखो, क्या आप 12-12 घंटे तक की आपने स्टडी निकाली है एंड में? अगर निकाली है तो अच्छी बात है, नहीं निकाली है तो यही रीजन है आपके फेल होने का, कि आपने टाइम नहीं दिया प्रॉपर, आप प्रॉपर स्टडी आपने नहीं करी है। हो सकता है आप पढ़े हो, तो ये देखो सर कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो नहीं रह गई। 4 पेपर है, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ और इको, कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो नहीं रह गई, कॉन्सेप्ट्स वीक तो नहीं रह गए। अगर रह गया तो उस सब्जेक्ट को आपको बहुत मेहनत करनी है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको, उसको डेली पढ़ना है। हालांकि फाउंडेशन लेवल तो चारों ही सब्जेक्ट डेली पढ़ लो, लेकिन आपको जिसमें आपके कंसेप्ट वीक हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इस बार उसी में ही सबसे अच्छे नंबर लेके आओगे आप, ठीक है। हो सकता है आपके कंसेप्ट वगैरह ठीक हो लेकिन आपकी प्रैक्टिस की कमी रह गई हो। तो नाउ इस टाइम में आपको फोकस करना है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है अच्छी, मुझे प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। चाहे वो प्रैक्टिकल हो, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, चाहे वो थ्योरी हो, लॉ हो तो लॉ में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, इको हो एमसीक्यूज वगैरह को सॉल्व करना है, टेस्ट वगैरह देने हैं, सारी चीजें करनी है। ये सब चीजें प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दो। और उसके बाद देखो सर हो सकता है आपको मेंटर अच्छा ना मिलो, कि मेंटरिंग टीचर मेंटर नहीं होता, जरूरी नहीं है टीचर मेंटर हो, टीचर भी मेंटर हो सकता है। मेंटर वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है मेंटर, जिससे आप किसी भी समय बिना डरे बिना शर्माए कोई भी क्वेश्चन पूछ जाओ, अपनी पर्सनल कोई भी क्वेश्चन आप उससे डिस्कस कर सको, कोई भी अपनी सिचुएशन को डिस्कस कर सको, वो पर्सन आपका मेंटर होता है। तो आपको मेंटर चूज करना है। अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो मेंटर चूज करो। मेंटर कौन हो सकता है? मेंटर आपके सबसे बढ़िया मेंटर तो जिंदगी में पेरेंट्स ही हो सकते हैं। पेरेंट्स आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन मेंटर हो सकते हैं, आपके टीचर्स मेंटर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जिस टीचर से आप सीए में पढ़ते हो वही हो, आप जिससे बचपन में पढ़ते थे, 8वीं 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं तक आप जिससे पढ़े हो वो आपका मेंटर हो सकता है, अगर आप आज भी उनसे कनेक्टेड हो।
और जो हम पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हम फैकल्टीज हैं, सीए फैकल्टीज, हम लोग भी मेंटर बन सकते हैं। जो बच्चा मुझसे पढ़ता है उसके लिए मैं मेंटर हूं। तो मैंने तो हमेशा देखा है जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है वो बिना शर्माए मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है और मैं उसका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। तो आप मुझे भी एज अ मेंटर चूज कर सकते हो। अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़े तब भी आप मुझे एज अ मेंटर चूज कर सकते हो। डोंट वरी एट ऑल। नाउ, समय बर्बाद नहीं करना बिल्कुल भी, समय बहुत कम है, आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है बिल्कुल। डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट स्टडिंग। और समझ लेना ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट है एक तरीके से, और शुरू कर देना। प्लान बनाओ, पहले तो प्लानिंग कर लो, अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग कर लो। एक ना टारगेट सेट करो, टारगेट बेस्ड स्टडी होनी बहुत जरूरी है। एक टारगेट सेट करो कि मुझे अगले लेट से 10 दिन में अकाउंट्स पूरा करना है। तो यार देखो कि मैं 10 दिन में अकाउंट्स पूरा करने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे उसको मूव ऑन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे सीढ़ियां चलनी पड़ेंगी। और एक वर्ड जरूर ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वर्ड एक बहुत जरूरी होता है, वो ध्यान रखो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हम चढ़े सीढ़ी बाय सीढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना आपकी हमेशा जो ग्रोथ होती है ना वो कंपाउंडिंग इफेक्ट लेके आती है। मतलब आज अगर आप 1% बढ़ रहे हो, 1% अगर आपके अंदर चेंज आ रहा है, तो अगली बार जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उसमें 1% जोड़ के उसका भी 1% ग्रोथ आएगा। तो ऐसे कर करके आप कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत अगर आप डेली चेंज होते हो तो आपका एक कंपाउंड इफेक्ट करके आप बहुत जल्दी अच्छा एक काबिल इंसान बन सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ आपकी जीवन में होगी ही होगी, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आज से लगना पड़ेगा। ठीक है, आई नो इट्स टफ, मुश्किल है कि सर वही किताबें दोबारा पढ़ना, वही सिलेबस दोबारा पढ़ना, बट यू हैव टू डू इट। पर आपको करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है और कोई और आपके लिए करने भी वाला नहीं है, आप ही को करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। पास होना है इस अटेम्प्ट में, ये टिप बहुत जरूरी है, अनइंस्टॉल कर दो सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर। इन तीनों को तो बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर दो एग्जाम तक, क्योंकि इनमें क्या होता है सर, रील्स वगैरह होती हैं, वो रील्स के स्क्रॉल करने के चक्कर में आप लोग अपना टाइम खराब करते रहते हो, घंटे कई घंटे खराब करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बेकार चीजें, अच्छी भी होती हैं, इसमें मीनिंगफुल चीजें भी आती हैं, अपना रेलिवेंट चीजें भी आती हैं, लेकिन अनवांटेड चीजें ज्यादा आती हैं, इररेलेवेंट चीजें ज्यादा आती हैं इस पे। ठीक है, जो आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इन सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसको भी लिमिटेड रखना है सिर्फ पढ़ाई के लिए, एग्जाम तक सिर्फ व्हाट्सएप यूट्यूब को पढ़ाई के लिए रखना। व्हाट्सएप इसलिए क्योंकि आप जो टीचर से कनेक्टेड हो उनसे क्वेरी वगैरह पूछनी पड़ सकती है आपको, यूट्यूब पे आपको कोई रिवीजन वीडियोस वगैरह, मैथन वगैरह देखने पड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप यूट्यूब रखो, लेकिन उसको भी स्टडीज तक लिमिटेड रखो, दैट्स इट। टाइम, समय बहुत इंपॉर्टेंट है सर, समय की वैल्यू समझो। समय कितना है, 2 महीने। अब बच्चे सोचेंगे सर टाइम तो 2 ही महीने रह गया, मार्च और अप्रैल, मई में तो एग्जाम है, 15 मई के आसपास आपके एग्जाम है, तो सर समय तो आपके पास 2-2.5 महीने रह गए। लेकिन ये 2-2.5 महीने बहुत है। एक चीज ध्यान रखना, जो महाभारत का युद्ध है, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध बोला जाता है महाभारत, 18 दिन में लड़ा गया था वो, और आपके पास तो 2-2.5 महीने हैं, तो आप ऐसे 3 महाभारत के युद्ध लड़ सकते हो, 3 से 4। ठीक है, 3 to 4 महाभारत आप फाइट कर सकते हो, और आपको तो फाउंडेशन निकालना है। क्या वो महाभारत के युद्ध से बड़ा है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, करोगे, और आप करोगे, कर सकते हो नहीं, करोगे। ठीक है, और डोंट, गलती ये मत कर देना बिल्कुल भी, अपना अटेम्प्ट स्किप मत कर देना। बहुत सारे बच्चे ये कर देंगे, सर मैं मई में एग्जाम नहीं दे रहा, मैं तो सितंबर में दूंगा। बस एक बार आपने अपनी अटेम्प्ट को डिले किया ना, समझ लेना आप अपनी सक्सेस को, आपको एक गंदी आदत लग जाएगी सक्सेस को डिले करने की। एक मेरी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी, उसके साथ के और भी बच्चे थे, तैयारी सबने बोथ ग्रुप्स की स्टार्ट करी थी, लेकिन बाकी सब ना धीरे धीरे करके जब उनको लगा कि भाई दूसरा ग्रुप हैवी हो रहा है, वो ग्रुप 1 पे शिफ्ट करके सेकंड मोस्टली सबने छोड़ दिया। लेकिन वो लड़की बहुत डिटरमिन्ड थी, और उसने बोला कि सर नहीं, मुझे तो बोथ ही देना है, और वो बोथ के एग्जाम दे के आई, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सर पास हुई नहीं हुई, मैं वो डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन वो बोथ के एग्जाम दिया। एटलीस्ट उसके अंदर करेज था, उसने हिम्मत दिखाई कि भाई मुझे तो बोथ ही देने, उसने डिले नहीं करा चीजों को। और ये आदत सबसे गंदी हो जाती है जब हम डिले करते हैं। तो अपने अटेम्प्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो अब सर तैयारी शुरू कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें? देखो मैं आपको ये बताता हूँ, जिस भी सब्जेक्ट में आपको चारों में से जिस भी पेपर में दिक्कत है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको लेट्स से लॉ पकड़ते हैं कि सर मेरे लॉ में सबसे कम नंबर आए, तो लॉ को स्टडी डेली पढ़ो फॉर 2 से 3 घंटे,
2-3 घंटे आप फिक्स कर लो कि मुझे डेली के डेली 2 से 3 घंटे लॉ पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आप चाहो तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और एक दिन में सिंगल सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकते हो। और समय आपको लगभग 10 घंटे से शुरुआत करनी है। 8 to 10 आवर्स से शुरुआत कर देना। 8 to 10 आवर्स से आप शुरुआत कर देना। अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक अच्छा सा प्लान बनाओ। आप प्लान मुझे शेयर भी कर सकते हो। मेरा एक नंबर नोट कर लो, 9717175748। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मतलब व्हाट्सएप पे आप इसे मुझे अपना प्लान वगैरह शेयर भी कर सकते हो। भले आप मुझसे पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप मुझे अपना प्लान शेयर करो। मैं आपको प्लान को रिव्यू करके बताऊंगा कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, ठीक है। और आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप डेली चारों सब्जेक्ट को टाइम देना चाहते हो 2-2 3-3 घंटे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। फाउंडेशन लेवल पे आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको किस तरीके से पढ़ना है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है उसको डेली कर लो, बाकी एक एक सब्जेक्ट उठा लो। बाकी अगर आपको चारों डेली चलाने हैं तो चारों डेली चला लो। आप देखो आपकी कमी कहाँ पर है, उस हिसाब से प्लानिंग करो। पूरा सिलेबस 100% सिलेबस करके जाना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट वगैरह देना है, सब कुछ करना है। क्लियर है बात? आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू कुछ भी नहीं छोड़ना इस अटेम्प्ट में, सब कुछ करना है, ठीक है। ओके, मेरे चैनल से जुड़े रहना। मैं अपने चैनल पे जल्दी आपको कुछ वीडियोस देने वाला हूं। जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगी, स्ट्रेटजी एंड एबीसी फॉर अकाउंट्स फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस सेशंस डालने वाला हूं यूट्यूब पे, जिसमें आरटीपी और पीवाईक्यूज का मैंने डिस्कशन किया है। तो वो प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे चैप्टर वाइज, वो आप देखो, उससे बहुत मदद मिलेगी आपको। और साथ साथ थ्योरी, अकाउंटिंग थ्योरी और ट्रू फॉल्स, ये भी मैं डालूंगा। अकाउंट्स के लिए तो देखो ये सब चीजें मैं करूंगा आपके लिए, ठीक है। बाकी और भी टीचर से मैं कनेक्टेड हूँ, लॉ है, मैथ्स है, इको है, उन सब से कहकर भी जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं कुछ रिवीजन वीडियोस, कुछ मैराथन वगैरह अपने चैनल पे डलवा दूंगा। डोंट वरी एट ऑल। लेकिन अकाउंट्स के लिए आपको ये सब चीजें मिलेगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अगर आप क्लासेस किसी तरीके की लेना चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मेरे टाइम के लिए क्लासेस लो, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, तो आप लोग को सेल्फ स्टडी ही करनी है इस समय, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।